हेलो दोस्तों, भारत के इतिहास में 14 जनवरी की तारीख का एक खास महत्व है। साल 1761 के इस दिन पानीपत के ऐतिहासिक मैदान पर जहां एक तरफ अफगान बादशाह अहमद शाह अब्दाली का लश्कर खड़ा था, तो वहीं दूसरी तरफ मराठाओं की वीर सेना हिंदुस्तान की आन और शान बचाने के लिए आमादा थी। पानीपत ने जंग पहली बार नहीं देखी थी। यहाँ की जमीन पहले भी 2 बार लहू चख चुकी थी। पानीपत पर होने वाली ये तीसरी लड़ाई थी जहां हिंदुस्तान की तकदीर लिखने हुकूमत के लिए कई दिग्गज एक दूसरे का सामना करने और एक दूसरे का सर काटने पर उतारू थे। 1737 से 1857 के बीच मुगल साम्राज्य का अंत शुरू हो चुका था और कभी पूरे हिंदुस्तान पर राज करने वाली इस सल्तनत पर अब ज्यादातर मराठों का वर्चस्व हो गया था। 1739 में हुए नादिर शाह के हमले ने दिल्ली को तहस नहस कर दिया था, तो वहीं 1757 में रघुनाथ राव ने दिल्ली पर धावा बोलकर अहमद शाह दुर्रानी को वापस अफगानिस्तान लौटने के लिए मजबूर कर दिया था। यही नहीं, राव ने अटक और पेशावर जैसे शहरों पर भी अपना झंडा गाड़ दिया। अहमद शाह दुर्रानी साम्राज्य का सुल्तान था और निजामों ने उसे भारत में आने का न्योता दिया। ये खबर सुनकर मराठाओं के सरदार दत्ताजी सिंधिया, जिन्हें पेशवा बाजीराव ने नियुक्त किया था, आग बबूला हो गए। इनकी ये हिम्मत कि एक सांप को न्योता दें। क्या चाहते हैं वो कि एक बार फिर दोस्ती के बहाने हमारी पीठ पे छुरा भोंक दिया जाए? मेरा हुक्म है कि दुर्रानी के हिंदुस्तान में कदम रखने से पहले ही उसका रास्ता रोक दिया जाए। सिंधिया के कहने पर मराठा जासूस दुर्रानी की टोली में जा मिले और खबर इकट्ठा करने लगे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि दुर्रानी के जासूस पहले ही सिंधिया के खेमे में घुस चुके हैं। उस रात धोखे से सिंधिया को मौत के घाट उतार दिया गया। सिंधिया की मौत की खबर जब पुणे पहुंची तो बालाजी बाजीराव रो पड़े। आज मेरे मित्र सिंधिया को खोकर मेरी आंखों से खून का लावा बह उठा है। सदाशिव भाव, शपथ है हमें कि उस काबुली को हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाली पुश्तें हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने से पहले 100 बार सोचेंगी। उस वक्त सदाशिवराव भाऊ ने 1759 में निजाम की सेनाओं को हराया था, जिसके बाद वो पूरे देश में अपनी जांबाजी के लिए जाने लगे। वो मराठा साम्राज्य के सबसे ताकतवर सेनापति में गिने जाने लगे। इसलिए बालाजी बाजीराव ने अहमद शाह से लड़ने के लिए भी उन्हें ही चुना। एक तरफ सदाशिवराव भाऊ अपनी पूरी सेना को लेकर सीधे दिल्ली की ओर रवाना हो गए और 1760 में दिल्ली पहुंचे, तो दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली दिल्ली पार करके अनूप शहर यानी दोआब में पहुंच चुका था, जहां उसकी मुलाकात अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रोहिल्ला सरदार नजीबुद्दौला से हुई, जिन्होंने उसको रसद पहुंचाने का काम किया। खुशामदीद, सुल्तान काबुल का हम इस्तकबाल करते हैं। सुल्तान, दिल्ली के तख्त पर दुर्रानी परचम लहराने के लिए हमारा पूरा जज्बा हाजिर है। जब शुजाउद्दौला और नजीबुद्दौला ने अब्दाली की शक्ल देखी तो वो गुस्से से लाल हो चुकी थी। अब्दाली ने कहा, तुम मुझे यहाँ खुशामदीद कह रहे हो और वहां लाल किले पर मराठाओं का कब्जा हो गया है और अब वो कुंजपुरा की तरफ बढ़ चुके हैं। कहां मर गए हैं तुम्हारे सारे के सारे सिपह सालार? हराम में कहीं होता तो नहीं लगाए बैठे? तभी एक खबरी दौड़ता और हाँफता हुआ उनके खेमे में दाखिल हुआ। सुल्तान, एक बड़ी खबर है। मराठाओं ने लाल किले के चांदी की चादर को पिघलाकर उसके सिक्के बनवा दिए हैं। देखा, इसे कहते हैं तेज खबर। आओ खबरी, इनाम कबूल करो। जैसे ही खबरी सोने का सिक्का लेने अब्दाली के सामने झुका, अब्दाली ने अपनी शमशीर निकाली और एक झटके में उस खबरी का सर धड़ से अलग कर दिया। जब से मैं हिंदुस्तान आया हूं,
बुरी खबरें ही मुझे सुनाई दे रही हैं। अब अगर तुम दोनों अपने सरों की सलामती चाहते हो तो जाओ और उन मराठाओं को रोकने की तरकीब निकालो। पानीपत पर वैसे तो पहले 2 बार भी लड़ाइयां हो चुकी थी, पर इस तीसरी जंग जिसने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया, उसकी नींव पड़ी थी पानीपत की पहली जंग में, जो 2 अलग सभ्यताओं, 2 अलग धर्मों की बिना पर लड़ी गई। दांव पर थी सोने की चिड़िया, जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। आने वाले एपिसोड्स में हम पानीपत में हुई तीनों जंगों को एक बार फिर आपके सामने लाएंगे और लाएंगे कहानियां जांबाजों की, गद्दारों की, जीत की और हार की।